तुतारी फुकनारा मानुस, और अनुक्रमांक नंबर है 3। उसके सामने का हमको बटन दबाना है और उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर चुन के लाना है। और जहाँ तक पवार साहब का सवाल है, पवार साहब की जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष की जो घटना है उसमें हर जात, हर धर्म और हर पंथ का इंसान आपको मिलेगा। जिस तरीके से आप स्टेज देख रहे हैं, तो मैं पवार साहब के लिए ये शेयर कहूँगा कि आप देख रहे हैं कि अभी रोहिणी ताई जो है वो पवार साहब के साथ में है। तो पवार साहब का जो मन मिलाऊ स्वभाव है, तो उनके लिए ये शेर कहूँगा कि वफा व प्यार के मोती लुटा के चलता है, वफा व प्यार के मोती लुटा के चलता है, सभी को अपने गले से लगा के चलता है, लगाए कैसे कोई उसके कद का अंदाज़ा, वो आसमां है मगर सर झुका के चलता है। और दूसरा कि ये देश जो है, जैसे हमारा हिंदू धर्म जो है वो गीता के मुताबिक चलता है, इस्लाम धर्म जो है वो कुरान के मुताबिक चलता है, पर ये देश जो है ये संविधान पे चलता है। और अगर संविधान जिंदा रहा तो मस्जिदों में पढ़े वाली किताब, मंदिरों में पढ़े जाने वाली किताब, स्कूलों में पढ़े जाने वाली किताब ये सुरक्षित रहेंगी। तो आने वाले 2024 का जो इलेक्शन है उसमें हमको संविधान को बचाना है। और ये जो लड़ाई है ये मिडिल क्लास, बीपीएल, अपर मिडिल क्लास की लड़ाई है। आपको समझना पड़ेगा, आप चाहे अल्पसंख्यक हो, साहब ने अल्पसंख्यक का मैनिफेस्टो में लिया है कि सच्चर कमेटी के जो रूल है वो चुन के आने के बाद में अल्पसंख्यकों को लागू करेंगे, ऐसा राष्ट्रवादी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में दिया गया है। मैं ये कहानी कहूँगा, जितने भी यहाँ ओबीसी है, मागासवर्गीय है, अल्पसंख्यक है और इतर जमाती के लोग हैं, कि एक नया साहूकार हुआ, उसके घर में एक खरगोश था, एक कबूतर था, एक मुर्गा था और एक बकरा था। साहूकार की बीवी को खरगोश से तकलीफ होने लगी और उसने साहूकार को कहा कि इसको घर से निकालिए आप। तो खरगोशदानी लाई गई, वो लगाई गई, रात में शिकार फंसा और शैतानी ने उसमें हाथ डाला, पर उसमें खरगोश की जगह सांप था और सांप ने शैतानी को डस लिया। अब खरगोश को जब ये बात मालूम पड़ी थी कि मेरे को निकाला जा रहा है, तो खरगोश कबूतर के पास में गया, मुर्गे के पास में गया, बकरे के पास में गया और उसने कहा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा सुलूक होने वाला है, आप मेरी मदद करो। उन्होंने सबने उसको हंस के टाल दिया, किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। और जब वो शैतानी को सांप ने काट लिया तो वैद्य जी के पास में उनको लेके गए। वैद्य जी ने, हकीम साहब ने उनको दवाइयाँ दी, पर उन्होंने कहा कि आप इनको कबूतर का खून लगाइए। तो जो पहली बलि गई वो कबूतर की गई। फिर कहा गया कि आप इनको ज़्यादा तंदुरुस्त करना है, सेहतयाब करना है, तो आप इनको मुर्गे का सूप पिलाओ। तो दूसरी बलि जो गई वो मुर्गे की गई। और फिर वापस वो वैद्य जी के पास में गए तो इन्होंने कहा कि अगर आपको इनको 2047 तक जिंदा रखना है तो बकरे की बलि दो और बकरे की बिरयानी पूरे गांव को खिलाओ। तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि अगर 2024 के बाद में अगर कुछ ऊंच नीच होती है, तो अगर संविधान अगर बाकी नहीं रहा तो यूसीसी आएगा, कॉमन सिविल कोड आएगा, रिजर्वेशन किसी का भी बचने वाला नहीं है। उसमें ना कोई ओबीसी बचेगा, ना कोई मागासवर्गीय बचेगा, ना इतर मागासवर्गीय बचेगा, या माइनॉरिटी बचेगा। तो आप से मेरी ये गुजारिश है कि 13 तारीख को सुबह में 7 बजे अपने घरों से निकलिए और तुतारी वाजोनारा मानुस उसके सामने का बटन दबाइए, क्योंकि ये देश में बेरोजगारी, महंगाई इतनी बढ़ गई है और प्राइवेटाइजेशन 12 लाख करोड़ उद्योगपतियों का माफ हो सकता है, 11,68,000 करोड़, तो 2 लाख करोड़ शेतकरी का क्यों नहीं माफ हो सकता है। तो ये सरकार जो है शेतकरी विरोधी सरकार है, ये सामान्य नागरिक विरोधी सरकार है। और
पवार साहेबांचं आगमन झालेलं आहे, जयंत पाटील साहेबांचं आगमन झालेलं आहे. जोरदार टाळ्यांनी त्यांचं स्वागत करावा. दिल्लीच्या तख्ताला आपण उभं राहून सगळ्यांनी जागेवर उभं राहून साहेबांसाठी उभं राहून आपण टाळ्यांच्या गजरामध्ये देशाचे नेते आदरणीय पवार साहेबांचं देश करण्याचा कैसा देश करण्याचा कैसा आवाज कोणाचा देश करण्याचा कैसा देशातून घुमला सगळ्यांनी हात 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 तिच्या वाटेने सगळ्यांचे हात वाजले पाहिजे. शेवटच्या व्यक्तीचे हात वाजले पाहिजेत. राष्ट्रवादी पुन्हा मग हटायचं नाही. विचार काय करतोय समजदार राजा. सरकार पुन्हा आणायचं आहे. सगळ्यांना विनंती आहे, आपण जागेवरती बसून घ्यायचंय. कृपा करून जे सीट खाली आहेत, जे चेअर खाली आहे, मागच्या उभ्या असलेल्या मंडळींना विनंती आहे, कृपया आपण जागेवरती बसून घ्यायचंय. डाव्या बाजूला, स्टेजच्या डाव्या बाजूला चेअर खाली आहेत, आपण त्या जागेवरती बसून घ्यावं, सगळ्यांना विनंती आहे. ज्यांची आपण आतुरतेने वाट पाहत होतो त्यांचं आगमन या मंचावरती झालेलं आहे. आपल्या जरा जोरदार टाळ्यांचा आवाज त्यांच्यापर्यंत पोहोचूयात. भारत माता की. यानंतर या मंचावरती या ठिकाणी आपल्या सगळ्यांसाठी एक राष्ट्रवादीचं जोशपूर्ण गीत प्राध्यापक राजेश सरकटे सादर करणार आहेत.